नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा के तकलू लोहार हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले का मुख्य आरोपी राजस्थान से जयपुर से किया गया गिरफ्तार। छठ पर्व के मद्देनजर नदी छठ घाट की साफ सफाई अभियान हुई शुरू। वहीं छठ घाट की घेराबंदी हो रही है जारी। टाटा स्टील प्रबंधन के तत्वाधान में दिल से दौड़ फॉर जमशेदपुर खेल महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। जमशेदपुर के वांटेड क्रिमिनल रिंकू सेठ राजस्थान से जमशेदपुर लाया गया अमरनाथ गिरोह को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था। जमशेदपुर के वांटेड क्रिमिनल रिंकू सेठ उर्फ सौरभ शर्मा को राजस्थान से पकड़कर पुलिस ले आई है। बुधवार को पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उसकी तमाम जानकारी को साझा की। इस दौरान ये बताया गया कि उसको राजस्थान के जयपुर जिला के शाहपुरा थाना क्षेत्र के हरदास वाली वार्ड नंबर 3 अमरपुरा रोड से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती समेत संगीन अपराध से जुड़े 5 अलग अलग मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त सौरभ शर्मा उर्फ रिंकू सेठ जमशेदपुर जिला के कुख्यात अपराधी अमरनाथ सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य रहा है। वह पूर्व में चोरी, रंगदारी, छिनतई, फायरिंग और हत्या के मामले में आरोपित रहा है और जेल भी जा चुका है। जेल से छूटने के बाद अमरनाथ गिरोह को पुनर्जीवित रखने के लिए शहर में दहशत फैलाकर अवैध रूप से रंगदारी और लीवी वसूलने का प्रयास कर रहा था। उसको जमशेदपुर पुलिस की विशेष टीम ने पूरे धैर्य और संयमता के साथ सक्रियता दिखाते तकनीकी सहयोग से गिरफ्तार कर उन्हें आपराधिक मंसूबे को विफल कर दिया। पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी 2024 को सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के पांडेघाट चौधरी होटल के बगल में मुख्य सड़क पर अज्ञात अपराधी द्वारा वादी बानेश्वर नामता उर्फ मानस को गोली मारकर जख्मी करने और उसके दोस्त टकलू लोहार को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया है। इसके अलावा कई केस उसके खिलाफ दर्ज है। ये पिछले कुछ समय से लगातार इनपुट मिल रहा था कि सौरभ शर्मा और रिंकू सेठ जो अमरनाथ गिरोह का एक कुख्यात अपराधी है, गैंग मेंबर है, ये राजस्थान में जयपुर ज़िले में छुपा हुआ है। तो उसको पकड़ने के लिए टेक्निकल टीम और एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसके जो अध्यक्षता है डीएसपी हेडक्वार्टर 1 कर रहे थे और उसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी के द्वारा की जा रही थी। और उसके बाद उस टीम को राजस्थान में भेजा गया, जयपुर में, और 19 अक्टूबर को जयपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई। इसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अमरनाथ गिरोह का सदस्य रहा है। पिछले वर्ष 1 फरवरी को जो टकलू लोहार हत्याकांड हुआ था, जिसमें मानस नाम के एक आदमी को भी गोली लगी थी, उसमें इसका हाथ था। उसमें पुलिस ने मासूक मनीष को जेल भी भेजा था देवघर से पकड़कर। और उसके बाद 2 फरवरी को जो मानगो थाना क्षेत्र में राजा सिंह की हत्या हुई थी, उसमें भी इसका हाथ था। इसके अलावा भी कई सारी रंगदारी, चोरी, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट में इसका नाम रहा है। और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री प्रोवाइड की है। इसके पास हमें एक एंड्रॉयड मोबाइल भी मिला है। तो इसको जो अभी गिरफ्तार किया गया है वो टकलू लोहार का जो हत्याकांड हुआ था सीताराम डेरा में, उस कांड में इसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अन्य सभी कांडों में इसको रिमांड पर लिया जाएगा। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की घटना, जहां न्यू बायडी इलाके में मंगलवार देर रात एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि देखते देखते घर के बाहर खड़ी कार धू धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। घटना के दौरान आसपास अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोग घरों से बाहर निकल कर आए और सड़क पर भीड़ लग गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी और आग कैसे लगी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है। वही सुनारी स्थित बुद्धराम बस्ती में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह से जल चुकी थी। और यहाँ आपको बता दें, हैवान बना पिता, जी हाँ, मां को बचाने आए दोनों बेटों पर भुजाली से हमला कर दिया। साथ ही दोनों को घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया गया रिम्स हॉस्पिटल।
सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत फागेड़ा गांव में मंगलवार को घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अवैध संबंध के चलते पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हिकीम महतो ने बीच बचाव करने आए दोनों बेटों पर भुजाली से जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हिकीम महतो का अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला से संबंध था, जिसके कारण घर में अक्सर विवाद होता था। मंगलवार को विवाद बढ़ जाने पर जब हिकीम महतो अपनी पत्नी से मारपीट कर रहे थे, तभी उनके बेटे राहुल महतो और रोहित महतो अपनी मां को बचाने के लिए बीच में कूद पड़े। गुस्से में पिता ने दोनों बेटों पर ही भुजाली से वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले जमशेदपुर के एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए दोनों को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों बेटों की हालत नाजुक बनी हुई है। वही मामले को लेकर निमडी पुलिस जाँच कर रही है। घटना ये फिरंगा गांव चिलियामा निमडी थाना अंतर्गत हुआ है। घटना शाम करीब 3 बजे की है, जहां पे एक पिता हिकीम महतो नाम है, उनके 2 पुत्र राहुल महतो और एक रोहित महतो के ऊपर हमला कर दिया गया है भुजाली से, जिनको चोट पेट में और हाथ में लगी है। किस बात क्या स्थिति क्या है दोनों? पिता का स्थिति तो बहुत खराब है, दोनों मतलब नाजुक है दोनों का। रेफर कर रहे हैं? हाँ, रेफर इनको रांची किया जा रहा है, रिम्स में रेफर किया गया है, एम्बुलेंस आ रही है। किस बात पे हुआ था ये विवाद? बात हमें जितना मालूम है कि उनके पिता का कोई किसी अन्य महिला से भी संबंध था, जिसको लेकर दोनों बेटों ने अपना विचार विमर्श किया। बात नहीं बनी तो उनके पिता ने हमला कर दिया इन दोनों पर। शहर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर में 150 छठ घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस बार छठ पूजा में छठ घाटों की सफाई के साथ साथ चेंजिंग रूम और नदी घाटों के पहाड़ों पर छठ पूजा की पेंटिंग दर्शाई जाएगी। सुरक्षा को लेकर सभी छठ घाटों में गोताखोर एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी। जमशेदपुर की दोनों नदी स्वर्णरेखा और खरकई नदी में लाखों की संख्या में छठ घाटों पर भक्त पहुंचते हैं। किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर नगर अपर आयुक्त कृष्ण कुमार लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। साथ ही नदी छठ घाटों का जायजा भी ले रहे हैं। में जो छठ महापर्व है वो काफ़ी संख्या में लोगों के द्वारा मनाया जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ स्वर्णरेखा और दो मुहानी दोनों नदी घाट जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे आज हम लोग खड़े हैं और इन नदियों के किनारे तकरीबन 56 से 60 घाट का जो है यहाँ पे छठ मनाया जाता है और 70 घाट जो है कृत्रिम रूप से जो है बस्तियों के अंदर या सोसाइटी के अंदर है। तो तकरीबन 150 घाटों का यहाँ पे जो है जेनेसी नगर निगम के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और इन सभी घाटों पे हम लोग की सफाई कर्मियों के साथ साथ हमारे सभी सुपरवाइज़र और इंजीनियर्स भी तैनात हैं कि कहाँ पे चेंजिंग रूम बनना है, कहाँ पे साउंड बॉक्स लगना है, कहाँ पे पेंटिंग होना है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग जो है निरीक्षण कर रहे हैं। आप देखेंगे इस टाइम अभी हमारे दो मुहानी में सभी सफाई कर्मी लगे हुए हैं जो काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के विसर्जन सामग्री है, हवन सामग्री जो नदी में लोग प्रवाहित कर दिए हैं, उनको एक एक चीज़ों को निकाल करके घाटों को सफाई की जा रही है और ये आने वाले दिन में जो है तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो है सभी घाटों की सफाई हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा और छठ पर्व के मद्देनजर नदी छठ घाट का साफ सफाई अभियान शुरू हो गया है। वहीं छठ घाट का घेराबंदी भी जारी है। 1500 रुपए में बिक रहा है छठ घाट। एक घाट नदी घाट पर बिचौलिया हावी है। मामले में प्रशासन मौन रखी है। छठ पर्व के मद्देनजर नदी घाटों की साफ सफाई MNAC एवं जेनेसी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं नदी घाटों पर बिचौलिया 1500 रुपए में एक घाट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सोनारी स्थित दो मुहानी छठ घाट हो या फिर स्वर्णरेखा नदी घाट हो, दोनों घाटों बिचौलियों के द्वारा घेराबंदी का काम किया जा रहा है। तुमरा कहाँ से कहाँ तक बताएगा तुम? वो खूंटा से लेके वो लाल झंडा तक। वो खूंटा से लेके वो लाल झंडा जो गड़ा हुआ है। हमको 3 ठो लेना है घाट। तीनों कितना लगेगा बताओ? तीनों घर ले जाएगा तो 4,000 लग जाएगा। कितना? 4,000। कितना? 4,000। 4,000 3 को घाट का? कम ही बोला तो घाट भी तो चौड़ा रहेगा, थोड़ा सा पतला रहेगा। पतला घाट इतना बनाया हुआ है। वो बनाया हुआ है, हमारा घाट चौड़ा रहेगा। अभी एक सब करके किए 4,000 से कम नहीं। कहाँ पर ही दिखाओ चलो। और हमको 2 चाहिए। कितना पैसा लेगा? 1500 ठीक बोलो। हमको 3 घाट चाहिए, एक चीज़ समझ लो। मेरा 1500 दाम रखो। 1500 तुम दाम रखो। हमको 3 घाट चाहिए। 3 घाट एक साथ हमको लाइनअप करो। मेरा परिवार का तो 2 घाट मेरा नहीं है, 2 घाट ये दूसरा का। तो तुम दिलवा देगा सस्ता में?
ना सस्ता में तो नहीं देगा। तो सब घाट वही दाम रहेगा। टाटा स्टील प्रबंधन के तत्वाधान में आगामी 30 नवंबर से दिल से दौड़ फॉर जमशेदपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगामी 30 नवंबर से दिल से दौड़ फॉर जमशेदपुर खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए टाटा स्टील के वीपी कॉर्पोरेट सर्विसेज डीवी सुंदरम ने बताया। दिल से दौड़, ये बेसिकली दिस इज़ फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट फिटनेस। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स आल्सो बिकॉज ऑफ हार्ट एलिमेंट्स एंड ऑल अनटाइमली पीपल आर सफरिंग। बिकॉज आपको लगता है कि सबसे अगर बोलिएगा कि जो विच इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन विच डॉक्टर्स आल्सो से विच इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ वॉक और रन। तो इसके थ्रू हम लोग हर एरिया में जहाँ जहाँ हमारा ऑपरेशन है हर एरिया में हम ये सेंसिटिविटी लाना चाहते हैं कि भाई आप मैराथन में, वॉक में, रन में पार्टिसिपेट करिए विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, नंबर 1। नंबर 2, इट इंक्रीजेस स्पोर्टिव स्पिरिट। आप यहाँ 5000 आदमी हमारे स्टेडियम में आते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं कि साल भर में हम नहीं मिले, आज यहाँ आकर मिले हैं। दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ए बिट ऑफ कॉम्पिटिशनशिप। एंड तीसरा है कि हम कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। हम देखें कि कम्युनिटी से भी बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स ओवरऑल इट इज़ अ विन विन फॉर एवरीवन, विन विन फॉर द कंपनी, विन विन फॉर द पर्सन हु इज रनिंग, विन विन फॉर द कम्युनिटी। सो ये भावना हम लोग सब में जागरूकता लाना चाहते हैं। मां अम्बे यूथ स्पोर्टिंग क्लब काली पूजा पंडाल में भोग ग्रहण करने पहुंचे ईचागढ़ के विधायक प्रत्याशी हरेलाल महतो। आदित्यपुर के हरिओम नगर में मां अम्बे यूथ स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित मां काली का भव्य पूजा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां हरेलाल महतो पहुंचकर भोग ग्रहण किया और कहा कि इस बार पूजा पंडाल कंज्यूरिंग पार्ट 3 की थीम पर आधारित है, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। पूजा पंडाल की आकर्षक लाइटिंग और भूतों की आकृतियों ने इसे और रोमांचक बना दिया है। बंगाल, बोकारो और आदित्यपुर के कारीगर द्वारा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया, जबकि आदित्यपुर के प्रसिद्ध कारीगर द्वारा बनाई गई मां काली की मूर्ति अत्यधिक सुंदर है। पूजा पंडाल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए वॉलंटियर्स तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। कमेटी के अध्यक्ष सानू सिंह ने बताया कि पूजा पंडाल को भव्य बनाने के लिए कमेटी के सदस्यों ने कड़ी मेहनत की है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम लोगों के बीच कुछ अच्छा बना पाएँ जो उनके लिए कुछ सीखने के लिए भी हो। ये हॉरर मूवी कंज्यूरिंग के पूरी सीरीज पर आधारित एक पंडाल बना हुआ है, जो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, सारे लोगों के लिए ये विधिवत रूप से आकर देख सकते हैं। उनके लिए ऐसा डिज़ाइन किया गया कि किसी को किसी तरह का दिक्कत ना और देखने में एक रोमांच आए, ऐसा उनके लिए बनाया गया। और तिरुडी में शहीद अजीत महतो और धनंजय महतो की 43वीं शहादत दिवस पर नेता व समाज सेवियों ने श्रद्धांजलि दी। झारखंड आंदोलन के महानायकों के बलिदान को याद किया, साथ ही अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया। झारखंड आंदोलन के वीर सपूत शहीद अजीत महतो और धनंजय महतो की 43वीं शहादत दिवस आज तिरुडी में श्रद्धा और भावनाओं के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी और प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर और मौन रखकर की गई। बड़ी संख्या में नेता, समाजसेवी और ग्रामीण जन इस अवसर पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि शहीद अजीत महतो, धनंजय महतो ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके इस बलिदान ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा और पहचान दी। नेताओं ने इस मौके पर शहीदों के अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प लिया और कहा कि समानता, शिक्षा और न्याय ही उनके सपनों का सच्चा झारखंड है। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीदों की प्रतिमा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोलीकांड जो 21 अक्टूबर 1982 को हुआ था, तो उसका पहले तो हम सदन में इसको उठाए भी और वहाँ पर 40 के 42 आदमी जो घटना में जेल गए थे, 2 घायल और 2 की मृत्यु हुई थी, उनको जो अभी जेल में गए थे वो लोगों को आंदोलनकारी में शामिल किया गया है। और इसी तरह जो इस साल जैसे ही हम लोग विधायक बने उसका बाद से इस बात को रखे, लेकिन कुछ घटना जो हमारे पार्टी के लिए आज हमारे बीच गुरुजी नहीं रहे, हमारे बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी नहीं रहे, इसके चलते कुछ विलम्ब काम हुआ, लेकिन हम हमेशा शहीद परिवार पर खड़े हैं। आज अजीत धनंजय महतो शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग कुल्ली चौका, आदाडी, कावी, तिरुल्ली चक शहीद स्थल और आपका कुकड़ू, सिरुम सभी जगह
आज माल्यार्पण कर रहे हैं। उसी में आज हम अभी शहीद परिवार के साथ माल्यार्पण के लिए आए हैं। तो पिछले वर्षों देखिए, आज जब से 1982 में गोलीकांड हुआ उसके बाद से अभी तक बहुत शहीद परिवार के नाम पर बहुत ही राजनीतिक जो दल है सबने इनको आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता शहीद परिवार के लिए नहीं कि हमने अपने निजी स्तर से शहीद परिवार को 4 रूम का कमरा बना के दिए। अभी वर्तमान में उनके बेटा धनंजय महतो का बेटा उपेंद्र महतो को अपने यहाँ काम पर भी रखे हैं, उनको रोजगार भी दिए हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे कुछ खबरों के साथ। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोक आस्था का महापर्व छठ नजदीक आती ही तैयारियां तेज हो गई है। इस पर्व में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। परंपरा के अनुसार छठ के प्रसाद को हमेशा नए चूल्हे पर ही तैयार किया जाता है। जमशेदपुर की बाजारों में इन दिनों मिट्टी के चूल्हे की बिक्री जोरों पर है। कुम्हार भाई बड़ी श्रद्धा और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन चूल्हों का निर्माण कर रहे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल छठ व्रत धारण कर भगवान भास्कर की उपासना करते। व्रतधारी इन्हीं नए चूल्हों पर प्रसाद बनाकर उन्हें व्रत को पूर्ण करते हैं। वैसे छठ महापर्व पर आम की लकड़ी एवं मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व होता है। वैसे बाजार में तकरीबन 100 रुपए के आसपास इन तमाम चूल्हे की बिक्री हो रही है। एक मिट्टी का चूल्हा बहुत शुद्धता से उन लोग ले जाते हैं, उसको गोबर मिट्टी से उसको निपा जाता है और छठ में जो खीर बनता है, जो पकवान बनता है, वो इसी नए चूल्हा में बनाया जाता है और ठेकुआ वगैरह भी इसी चूल्हा में बनता है। और ये लकड़ी किसी ही इस चूल्हा में यूज होता है, प्रकार दूसरे किसी चीज़ से नहीं होता है और लकड़ी का ही आम का लकड़ी से यूज किया जाता है। खरसावा में स्थित गोपबंधु दास जी के प्रतिमा स्थल को 12 वर्ष बाद पुनः जीर्णोद्धार उड़िया समाज सेवी गुरु प्रसाद सारंगी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा प्रतिमा स्थल के चबूतरा के ऊपर के चारों तरफ टाइल्स लगाया गया एवं चारों तरफ के ग्रिल को रंग से रंगाई पुताई की गई, जो कि अभी प्रतिमा स्थल खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। 12 वर्ष पहले प्रतिमा स्थल में टाइल्स लगाया गया था, जो कि टाइल्स टूट गया था एवं प्रतिमा स्थल के चारों तरफ ग्रिल में रंग छूट गए थे, जो कि सभी काम पूरा किया गया। आदर्श सेवा संघ एवं उत्कल सम्मेलनों जिला समिति की ओर से एक सम्मानित कार्यक्रम किया गया। समाज सेवी गुरु प्रसाद सारंगी ने समितियों को पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सॉले मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सुमन चंद्र मोहंती ने कहा कि इससे पहले गोपबंधु दास जी का प्रतिमा स्थल के चबूतरा के ऊपर हिस्सा टाइल्स एवं मार्बल पत्थर एवं ग्रिल लगाया गया था। बहुत पुराने हो जाने की वजह से इसको देखते हुए समाज सेवी गुरु प्रसाद सारंगी के द्वारा नया टाइल्स एवं ग्रिल में रंग रंगाई पुताई किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर काली पूजा का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे आमों से खास लोग। पारंपरिक रूप से किया गया अतिथियों का स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के घोड़ा बांधा स्थित आवास पर काली पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पूरे राज्य से आम से खास लोग शामिल हुए, जहां अतिथियों का स्वागत पारंपरिक रूप से किया गया। ये तो एक देश का भी, झारखंड का तो अति महत्वपूर्ण उत्सव, जिसके माध्यम से हम खेत खलिहान को अन्न प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हुए, गौ धन का पूजा करते हुए, जहाँ सोहराय का फेस्टिवल मनाते हैं, वहीं काली पूजा के माध्यम से हम सब माँ भगवती का पूजा करते हैं। तो वहीं भैया दूज का त्यौहार है, छठ का त्यौहार है, चित्रगुप्त पूजा, श्रृंखला है त्योहारों का। ऐसे त्योहारों के मौसम पर माँ भगवती की कृपा से यहाँ महाप्रसाद का आयोजन होता है और सारे लोग सात्विक मन से स्वीकार करते हुए ग्रहण करते हैं। ये माँ की कृपा है। काली पूजा के भोग का कार्यक्रम है आज हमारे आदरणीय अभिभावक अर्जुन मुंडा जी के यहाँ, और ये प्रतिवर्ष ये काली पूजा के उपलक्ष्य में होता है। हम पहली बार इसमें शामिल होने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, और यही चाहूँगी कि प्रत्येक वर्ष की भांति ये ऐसा सिलसिला चलता रहे कि प्रसाद ग्रहण तो होता ही है, साथ में सभी का मिलाव होता है, मिलजुल भी लेते हैं साथ में, तो एक गेट टुगेदर जो है वो हो जाता है। बहुत बहुत आप सभी को, आपके माध्यम से हमारे सभी मीडिया बंधुगणों को काली पूजा की, दीपावली की, आज गोवर्धन पूजा भी है, गोवर्धन पूजा की, सोहराय की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी देखिए जिस तरह से अभी नोटिफिकेशन हुआ है, तो आदित्यपुर में जहाँ तक है एसटी सीट का किया है, तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच में है। एक बार आ जाए फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। मैडम अगर मौका मिला तो जनरल होगा तो कोशिश रहेगा, पार्टी तय करेगी। यदि पार्टी का आदेश होगा तो जरूर पालन होगा। हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य देवता की हम पूजा करते हैं, जाते हैं, भगवान सही मानते हैं कि हमारा झारखंड क्या, हमारा पूरा हिंदुस्तान भगवान का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद।
आदित्यपुर 2 स्थित श्री श्री काली पूजा कमेटी एवं विद्यार्थी संघ द्वारा आयोजित वीर कुमार सिंह मैदान में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आज सुनेता चंद्रगुप्त सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह राजपूत एवं उदयभान सिंह उपस्थित हुए। मां काली का पूजा पंडाल भव्य और आकर्षक बनाया गया। पूजा पंडाल की लाइटें लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी रही। मुख्य अतिथि चंद्रगुप्त सिंह ने अपने संबोधन में मां काली की महिमा का वर्णन किया और कहा कि मां काली की आराधना करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि मां काली की कृपा से ही लोगों को शक्ति और साहस मिलती है। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया और सभी उपस्थित लोगों ने मां काली से कृपा की कामना की। आयोजन को सफल बनाने में कमेटी के सदस्य और स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण योगदान रही। आज गोवर्धन पूजा है, जहां गाय माता की पूजा की जाती। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास अपने पूरे परिवार के साथ गोवर्धन पूजा किए। इस मौके पर उनकी पत्नी रुक्मणी देवी, पुत्र वधू सर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू, पुत्र ललित दास सभी ने पूरे विधि विधान से गोवर्धन पूजा को मनाया। मान्यता है कि आज के दिन गाय माता की पूजा करने से भगवान कृष्ण को भी लोग पूजते हैं। भगवान गोवर्धन के साथ ही उनकी पूजा की जाती है, साथ ही साथ गाय की पूजा के गोवर्धन के साथ की जाती है। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने कहा कि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, जिसे देखते हुए गोवर्धन पूजा के दिन गाय माता की पूजा की जाती, ताकि गाय माता। प्राचीन काल से हमारी सभ्यता में गाय हमारे लिए गाय नहीं, बल्कि गाय हमारी माता, और इसी को ध्यान में रखकर गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम अपने गाय माता की पूजा कर भगवान कृष्ण को भी याद करते हैं। इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा का त्यौहार सब में खुशी लाए। आप सबको भी गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। वही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि गोवर्धन पूजा से परिवार में शांति आती है। आज गाय के पूजा के साथ साथ अपने घर के बड़ों की भी पूजा की जाती, ताकि घर में गाय माता की कृपा से सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी को ज्ञात है कि आज गोवर्धन पूजा है। गोधन अर्थात हमारी धन संपत्ति है, और आज के दिन हम दो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। एक तो गोवर्धन अर्थात जो कृष्ण भगवान जी ने अपने चीनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए समस्त वृंदावासियों को। और दूसरी चीज़ होती है हमारा गोवर्धन, हमारे गौ संपत्ति, जिसके चलते हमारे घर में सुख संपदा और समृद्धि आती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम अपने प्रकृति को सम्मान देते हैं, अपने किसान भाइयों को सम्मान देते हैं, अपने जो गोधन के रूप में हमारे घर में हमारी गौ माता लक्ष्मी माता है, उन्हें सम्मान देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ये हम बहुत खुशी के साथ ये उत्सव को मनाते हैं, और खिचड़ी हम गैया माता को खिलाते हैं और इस गोवर्धन पूजा को मनाते हैं। आज भी कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भक्ति में सराबोर होता दिखाई देता है। और दीपावली के खास त्योहार में छगनलाल ज्वेलर्स की बहू, जिन्होंने भगवान कृष्ण की बेहद सुंदर तस्वीर रंगोली के माध्यम से बनाया, जो आकर्षण का केंद्र बना। जहां रंगोली से बनाई गई तस्वीर काफी आकर्षक दिखाई दे रही है। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली अडेसरा है। मैं छगनलाल दयाल जी परिवार से हूँ। मैंने अपने भक्ति को लेके एक सुंदर रंगोली बनाई हुई है। तो ये रंगोली जो है मेरी कृष्ण भक्ति को डिफाइन करते हैं। ये रंगोली में आपको हर एक डिटेलिंग मिलेंगी जो कृष्ण जी से रिलेटेड है, जैसे उनकी आईज है, कमल नयन है, उनके लिप्स है, उनके जो श्रृंगार है, आपको वो सब देखने मिलेंगे। मैं रंगोली काफ़ी सालों से बनाती आई हूँ। ये एक मेरी बहुत ख़ास और प्रिय चीज़ है जो मैं हर दिवाली पे करती हूँ, और मैं काफ़ी डेडिकेशन देती हूँ इसको। एंड ये कॉलिंग है कि बिजी हो जाए, बस हर साल ये एक करते रहना है मुझे, और ये ट्रेडिशन फॉलो रखनी है जो दिवाली में रंगोली की ट्रेडिशन होती है। काफ़ी त्योहारों में ट्रेडिशन होती है एक रंगोली की। और सरायकेला खरसावां जिले के बड़ा गमरिया स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानदार राधा रानी महिला समिति इन दिनों गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि गरीबों को मिलने वाला सरकारी राशन समिति द्वारा हड़प लिया जा रहा है।
आरोप है कि राशन डीलर उपभोक्ताओं से पहले अंगूठा लगवाते और फिर बाद में अनाज देने का वादा करते हैं। अंगूठा नहीं लगाने पर राशन ना मिलने की धमकी दी जाती है। डर के मारे लोग मजबूरन अंगूठा लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर अनाज नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुकान अधिकतर समय पर बंद रहती है और कभी भी कोई पदाधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचते। कई उपभोक्ताओं ने नाम न छापने के शर्त पर बताया कि डीलर का अपना दुकान गम्हरिया बाजार में है, जहां वह गरीबों को मिलने वाला सरकारी राशन बेचता है। एक उपभोक्ता ने बताया कि 2-2 महीने से राशन नहीं मिला है। अंगूठा लगाने का दबाव बनाया जाता है। 20 किलो की जगह 16 किलो ही अनाज दिया जाता है। जब भी दुकान जाते हैं तो बंद दिखाई पड़ता है और कहा जाता है कि राशन नहीं आया। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। भ्रष्टाचार पर रोक लगे। 20 केजी से 16 केजी मिलता है और ऊपर से 1 महीना 2 महीना गैप भी जाता है। दाल भी जो आता मुफ्त में सरकार को वो भी नहीं मिलता है। बोलता है अच्छा नहीं है, ये नहीं है बोल के बहाना मार देता है। कितना महीने से राशन नहीं मिला आप लोग? 2 महीना तो 2 महीना हो गया। पिछले बार भी तो 1 महीना और 2 महीना ऐसे भी नहीं दिया था। ये महीना तो उठाया नहीं राशन। क्या बोल रहा है जाने पे क्या बोल रहे हैं कि जो सरकार दे रहा है वो हमको मिलना चाहिए ना हक हम लोग का। हम लोग भी वैसे कागज बना के हम लोग मेहनत करके हम लोग को मिल रहा है ना, जो हम लोग का हक है वही मिलना चाहिए। हम लोग वही चाहते हैं और कुछ क्या चाहेंगे। और अब जल्दी एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा के तकलू लोहार हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले का मुख्य आरोपी राजस्थान से जयपुर से किया गया गिरफ्तार। छठ पर्व के मद्देनजर नदी छठ घाट की साफ सफाई अभियान हुई शुरू। वहीं छठ घाट की घेराबंदी हो रही है जारी। टाटा स्टील प्रबंधन के तत्वाधान में दिल से दौड़ फॉर जमशेदपुर खेल महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।